त्रयमुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज सुबह के प्रवचन की कुछ ऐसा दिमाग में ये बात आई है, शस्त्रधारियों को और राग सहित लोगों की पूजा अभिषेक करना चाहिए क्या? और दूसरा है महाराज जी, चौके यदि कोई दूसरा चौका लगाता है, क्या खाली हाथ जाना चाहिए या कुछ अपना लेके जाना चाहिए? दोनों बातों का उत्तर देता हूँ मैं। वस्त्रधारी या शस्त्रधारी जिनके अंदर राग द्वेष है, ऐसे जीव अगर देव पर्याय के मान करके उनको लोग आराधना करते हैं तो कोई बाधा नहीं हो, देव हैं, कौन सी बाधा नहीं, पूरी समझ लेना। जैसे पद्मावती देवी है, क्षेत्रपाल आदि और भी जो 24 यक्ष यक्षिणियाँ भगवान के हैं, वो हमारे साधर्मी हैं, परमात्मा नहीं है। पूजने का मतलब ये है कि अगर आप पंच परमेष्टि मान के पूजते हो तो आप अगर देवी देवताओं को पंच परमेष्टि मान के पूजते हो तो आप मिथ्यात्व में ही रहोगे। लेकिन आप उनको सधर्मी मानते हो तो कोई बाधा नहीं। अभी यहाँ पर जब प्रतिष्ठाचार्य आते तो उनको श्रीफल देते हैं, कपड़े देते हैं, तो ये भैया जी की पूजा थोड़ी ना हो गई। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि माता जी आ गई हैं, उनकी पूजा मत करो, मिथ्यात्व हो जाएगा। देखो, गलत फहमी मत रहना, आगम में जो लिखा है उसका पालन करना। संघों की व्यवस्था अपनी हो सकती है, आगम की व्यवस्था सर्वोपरि है। तो जो माता जी, छुल्लक जी, छुल्लिका माता जी, एलक जी, जिनके संग में अर्घ चढ़ता है, आपको बकायदा अर्घ चढ़ाना चाहिए। अब वो पंच परमेष्टि तो है नहीं तो उनकी पूजा क्यों करें? देखो, ध्यान रखना, वीतरागता का आधार है कि नहीं, पंच परमेष्टि का आधार है कि नहीं। एक ग्रंथ है किसी के पास? देखो, मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये ग्रंथ नहीं रखा क्या? ये ग्रंथ है ना? ये इसका गुणस्थान कौन सा है? इस ग्रंथ का गुणस्थान कौन सा है? चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है। इसका कोई गुणस्थान है? नहीं। ये पंच परमेष्टि है, इसको जमीन पे रख सकते कि नहीं? क्यों? ये पंच परमेष्टि नहीं, इसका गुणस्थान ही नहीं है। अरे, इसमें वीतरागता है? कहाँ है? इसमें वीतरागता भी नहीं है, लेकिन इसमें वीतराग की वाणी का आधार है। तो आधार अधेय संबंध से पूज्य है, इसलिए अपन इसको मस्तिष्क पे लगाते हैं, सामने रखते हैं, ये जिनवाणी माँ है ना? ऐसी जो माता जी हैं, उनके पास रत्नत्रय का आधार है। कोई भी माता जी अणुव्रती नहीं होती, वो उपचार से महाव्रती होती है, इसलिए उनकी पूजन आदि करने में भी कोई बाधा नहीं। लेकिन वो साधु भगवान नहीं है, और जो देवी देवता मंदिर में वो अरिहंत नहीं है, साधर्मी है, उनके लिए साधर्मी जैसा व्यवहार करने में कोई दोष नहीं है। दूसरा प्रश्न जो आपने कहा कि चौकी में अपन जाते तो कुछ लेके जाएं, तो ऐसा होता है कि आप तो ले जाते हैं लोग, लेकिन शोधन करते नहीं और अपना सामान चलाने की जल्दी रहती है कई बार लोगों को। तो आज देखो, अपरमित सागर जी का अंतराय हो गया। चौके वाले बेचारा मेरे सामने रो रहे थे, बोले थे महाराज जी 5 साल बाद तो आहार हुए हमारे यहाँ महाराज जी के। 5 साल बाद तो नंबर लगा, 4-5 साल बाद, और उसमें भी हमारे यहाँ आहार नहीं हो पाए। कोई बाहर से आया और उसने अपना सामान चला दिया, छोटा सा बाल था उसमें इतना बड़ा। अब आप बताओ, चौकी वाले के दिल में क्या बीतेगी? आप क्या हो जाता तो क्या लगता मन में? अरे यार, कहाँ से आ गए लोग। तो आप अपने घर से सामग्री जरूर लेकर के जाएं, खाली हाथ बिल्कुल ना जाएं। लेकिन जो व्यवस्थापक है उनसे बोल दें कि आप देख लीजिए, चलने लायक हो तो चला देना, हमारी भावना से हम लेके आए हैं, ऐसे बोल दें। अगर चलने योग होगा तो चल जाएगा, त्याग हुआ महाराज जी का तो कोई बात नहीं, जो साथ में जाते हैं उनकी पार्टी हो जाएगी। ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान